माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह से टाइम ही नहीं मिला, अभी 3 बज गए हैं मे बी, और अब जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। इस बार आईब्रोज बनवाने में इतने कट आए, यहाँ यहाँ खाली कट ही कट आए हुए हैं। सो आज है 2 तारीख और आज हमें जाना है गांव बिहार, अपने असली ससुराल। ये तो बस ऐसे ही टुटपुंजिया ससुराल है मतलब ये तो बस ऐसे ही है। जो असली वाला ससुराल वाला जो फील आता है ना, वो वहाँ जाके आता है। जब हम अपने गांव जाते हैं सिवान, तो वहाँ पे जो असली फील है बिहार वाली, तब पता चलता है। असली बहू वाली फीलिंग तब पता चलती है कि बहू को कैसे रहना है, क्या है सारी चीज़ें। सो गाइज हम लोग बस निकलेंगे। इतनी सारे बैग्स हो गए हैं। एक बैग मेरा, एक सूटकेस है, एक इनका सूटकेस है, मेरा धनवी का एक में है, मम्मी पापा का एक सूटकेस है, 2 सूटकेस उनका है। सो बहुत सारी चीज़ें हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, हेयर वॉश करूँगी, हेड वॉश करूँगी और नहाऊँगी। उसके बाद जल्दी से रेडी हो जाऊँगी बिकॉज लेट हो जाएगा। 8 बजे की ट्रेन है हमारी, तो हम लोग 7 बजे तक तो निकल जाएंगे। अभी पतिदेव ऑफिस गए हैं, वो आएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने हेयर अपने बोटॉक्स कराया हुआ है, तो मुझे सल्फेट फ्री जो शैम्पू वगैरह करते हैं, कंडीशनर, वो यूज़ करना चाहिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का ये कंडीशनर एंड ये शैम्पू। तो अभी शैम्पू और कंडीशनर हमेशा करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है आफ्टर शैम्पू। तो एल्प्स गुडनेस का है फेनुग्रीक, बायोटीन एंड रेडेंसल हेयर एंटी हेयर फॉल शैम्पू फॉर ऑल हेयर टाइप्स। कैसा भी हेयर आपका, ड्राई हो, कुछ भी हो, तो आपके लिए शैम्पू बेस्ट है। और अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो बेस्ट है शैम्पू। चलिए शैम्पू कर लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइज़, मेरे पास है एल्प्स गुडनेस का फेनुग्रीक, बायोटीन, रेडेंसल एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर। हेयर फॉल की प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आजकल सबको ही होता है, सब परेशान है, क्या करें। सो मेरे पास है इस चीज़ का बेस्ट सॉल्यूशन, जो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी शैम्पू, और ये जो शैम्पू है ना, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप, जेंटली क्लीन करता है स्कैल्प को एंड ड्राइनेस को ख़त्म करता है हेयर से। इसका जो टेक्सचर है ना, वो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है, सल्फेट फ्री है एंड पर्पल पे आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हो। तो 2 से 3 पंप इनफ है आपके हेयर को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ से मैंने थोड़े से ही लूँगी और अपने हेयर को अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। तो शैम्पू करने के बाद ना मैं कंडीशनर यूज़ करूँगी। जो सेकंड मेरा स्टेप है वो है कंडीशनर। इंडिया का फर्स्ट स्कैल्प सेफ कंडीशनर है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्कैल्प में। फेनुग्रीक है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है हेयर फॉल को, एंड बायोटीन है जो कि स्ट्रेंथन करता है हेयर फॉलिकल्स को। रेडेंसल है इसमें, जो कि एक्सीलरेट करता है हेयर ग्रोथ को। सो आप पर्पल से ले सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट सिलिकॉन फ्री हैं एंड क्रीमी टेक्सचर है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया है। सो गाइज, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हेयर वॉश करके और मैं आपको दिखाती हूँ। हेयर इतने सॉफ्ट, इतने अच्छे से लग रहे हैं ना, आहा बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे हैं हेयर मेरे। गाइस, मैंने अपना चूड़ा पहन लिया है और बस जल्दी से जा रही हूँ रेडी होने, बिकॉज लेट हो रहा है। मेरा ना हमेशा का काम ऐसे ही है, लास्ट मोमेंट पे मेरे कपड़े सिलते हैं, लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें होती है। चूड़ा मैंने इसलिए ले लिया ना गाइज, दूर जब जाना होता है तो बहुत सारी चूड़ियों का कलेक्शन आप नहीं कैरी कर सकते हो, तो बेस्ट है कि थोड़ा सा चूड़ा पहनो छुट्टी। तो मैंने बिल्कुल ज़रा सा पहना है खुद से, जो भी मिक्स मैच सेट बना के। सो वैसे ही चूड़ा मुझे नायरा ब्राइडल कलेक्शन से आया था, इंस्टा पेज है, बहुत ही अच्छे चूड़े हैं। सो जल्दी से तैयार होती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। पापा जी 20 रुपए तो ज्यादा नोट दे दी, अपन चिप्स खाई हैं। अभी 20 रुपया दे दिया इसके। हाँ 20 रुपया इसके दे दो, आप इसके दे दो। नहीं जाए
देखो आप पिछली बार गए थे ना, जब बबनी को छोड़ के गाँव गए थे ना, तो इस बार बबनी आपको छोड़ के गए थे, फिर उसके बाद हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? हम तो 2 दिन में आ जाएंगे। अरे 2 दिन में आ जाएंगे। चल मेरे 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी, बकरी भी आ जाएगी। नन्वी कुछ अभी अब बाबू अर्चना हुआ है, आइस पाइस खेलेंगे। सो गाइज़ हम लोग निकल गए हैं स्टेशन के लिए और अभी 7:20 हो रहा है। हम लोग निकले हैं, 8:40 की हमारी ट्रेन थी। ऐसी अनहोनी हुई ना हमारे साथ, जो शायद इतने सालों में, मतलब इतने साल से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं बिहार, आते हैं, और मतलब हमें आइडिया भी था, और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे मिले जुले और निकल गए स्टेशन के लिए। हमारी न्यू दिल्ली से ट्रेन थी। बोलते हैं ना, कभी कभी आपका टाइम इतना ख़राब होता है कि आपके साथ होता है। एक तो सबसे ज़्यादा दुख ऐसा होता है ना कि जब आपने कोई पैसे किसी काम के लिए लगा दिए तो वहाँ नहीं होता है, या मतलब जब ऐसे बिना काम के पैसे वेस्ट होते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग जल्दी सब सामान रख रहे थे। ऑफ़िस वाले भी हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब जल्दी जाना हो कहीं तो वो नहीं छोड़ते हैं। तो ये लेट हो गए आने में, 7 बजे ये घर आए। फिर हम जल्दी से रेडी हुए, और रेडी होके ही लेट हो गया था काफ़ी, बट फिर भी सबसे जल्दी जल्दी मिले जुले और थोड़ा बहुत ही क्लिप रिकॉर्ड किया है। मैं पहले ही बता दूं, मैंने सबके पैर छुए, मैं सबसे मिली हूँ। जो रिकॉर्ड हुआ है वो आप देखो, इसलिए प्लीज़ कोई वैसी नेगेटिव चीज़ें मत बोलना। सो गाँव जाना इतना ज़रूरी था ना, इसके पीछे मैं रीज़न आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था रीज़न। क्योंकि जो मेरी कविता, जो मेरे बड़े पापा हैं, उनकी बेटी है, उनके ननद की और देवर की शादी है, जिसको मतलब वो बहुत टाइम से बोलती थी कि होगा तो प्लीज़ भाभी सब लोग आना, पूरी फैमिली आना। बट पूरी फैमिली का एक जगह एक साथ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है घर छोड़ के। तो इसीलिए हम दोनों जने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑफ़िस की थोड़ी सी छुट्टियाँ बची हुई थी तो मिल गई, तो हम लोग जा रहे हैं। और अचानक हमारी जो ट्रेन है ना गाइज़, वो आज छूट गई। 8:40 की हमारी न्यू दिल्ली से ट्रेन थी, और गलती हमारी थी, और हमसे ज़्यादा गलती कैब वाले भैया की थी, जिन्होंने पता नहीं क्या किया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग 4 मिनट था जब हम स्टेशन में पहुंच जाते, 8:20 पे हम स्टेशन पहुंच जाते, बट उन्होंने एकदम से गाड़ी डाइवर्ट कर दी, इधर उधर लेके चले गए, और फिर इतना ज़्यादा टाइम दिखाने लग गया कि हम चाह के भी स्टेशन नहीं पहुँच पाए। और हमारी किस्मत में शायद नहीं थी वो गाड़ी, सेकेंड AC की हमारी टिकट्स थी, जो कि पैसे वेस्ट हो गए। पैसे चलो वेस्ट हुए तो हुए, बट लेकिन एक वो होता है ना कि हमने किसी को ज़बान दिया हुआ है, और उन्होंने भी हमसे उम्मीद की हुई है कि हम आएंगे। उन्होंने अपनी फैमिली में, ससुराल की बात है, सबको बोला हुआ है। तो इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि एक तो उनकी इज्जत भी जाएगी कि देखो ये झूठ बोल रही थी, चाहे हमारी जाएगी कि हम झूठ बोल रहे थे। तो वो चीज़ से ना हमें बहुत दुख हो रहा था कि हम क्या करें, कैसे क्या चीज़ करें। और मतलब डांट तो इतनी पड़ी थी ना मुझे और मम्मी की। हम सारे घर के, मुझे लग रहा है जेंट्स का यही होता होगा कि गलती कोई भी करे, औरतें घर की सुनती हैं। तो मुझे और मम्मी को बहुत डांट पड़ी। अभी हम लोग वापस स्टेशन से घर आ गए। ब्लॉगिंग क्या, मुझे तो मतलब फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा था, एक एक मिनट इतनी कीमती लग रही थी। तो ये घर आते वक्त का मेरा जब थोड़ा सा मूड वो हुआ था, तब मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, बस इतना ही। तो घर वापस लौट के आ गए, और चुपचाप, मतलब सर में इतना दर्द हो रहा था, इतनी डांटें पड़ी थी, इतना रोए थे हम लोग। मम्मी भी बहुत रोई थी, मैं भी बहुत रोई थी, क्योंकि बहुत दुख हो रहा था कि मतलब एक तो यार वो हो गया कि चलो इतना नुकसान हुआ, दूसरी चीज़ कि हमने किसी को ज़बान दी है, हम आपके वो उसमें, और हम नहीं जा पाए, प्लस बहुत सारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती। लेकिन फिर सेकंड आइडिया हमें आया कि हम बाय रोड गाड़ी से निकल जाए, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क है, बिकॉज़ हमारा बिहार आप सबको पता है कई घंटों का रास्ता है, नहीं भी है तो 10-12 घंटे का। बिहार से वापस आ गए। अरे यार मेरा चेहरा अजीब सा लग रहा है ना, देखना। सो गाइस हम लोग बिहार से वापस आ गए, हमारी ट्रेन छूट गई, और मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मुझे कितना टॉर्चर किया गया है। किसकी गलती थी ना, हमारी गलती थी कि ड्राइवर की गलती थी, किसकी गलती थी? पति थे मुझे वहाँ से घूर रहे।
और हमारी ट्रेन छूट गई, पैसे वेस्ट हो गए, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, गए नहीं। इतना कविता हमारा वेट कर रही थी कि हम आएंगे, और अब हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि हम क्या करें। वापस घर आ गए, जा रही हूँ चेंज करने और सोने। बस यही है आज के ब्लॉग में। बिहार के लिए निकले और वापस आ गए घर। फिर हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, लेकिन पति देव को था कि नहीं, मतलब मैं अपने हस्बैंड की क्या तारीफ़ करूँ यार। उनको ये था कि नहीं, उसने इतने प्यार से हमें इनवाइट किया है, मैं नहीं चाहता कि समाज में उसकी थोड़ी सी भी वो हो, या हमें कोई ये कहे कि ये झूठ बोल रहे हैं नहीं आए। तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ के बाय रोड अपनी गाड़ी उठाई और पहली बार इतना छोटा बच्चा लेके हम लोग निकल गए ताकि हम उनकी शादी अटेंड कर पाएँ। और बस हमने उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ें सोची थी, ली है। तो हम नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाए कि, और शादी एक बार होती है, बस यही होगा ना कि थोड़ा बॉडी दर्द होगा, कभी ट्रैवल नहीं किया इतना लंबा रूट, कभी गए नहीं, तो बहुत सारी परेशानी झेलने को होगी। बट कोई नहीं, हम लोग उठ के चल दिए। और रात को 1:30 बजे मेरे घर फ़ोन हुआ, और रात को 1:30 बजे मेरा भाई आया, क्योंकि एक बंदे के ड्राइव करने से हम इतना लंबा सफ़र नहीं तय कर सकते। कम से कम 10 से 12 घंटे का सफ़र है, तो हम नहीं, एक बंदा नहीं ड्राइव कर सकता। तो रात को पापा ने विक्की को भेजा, क्योंकि विक्की को भी ड्राइव आती है, तो विक्की आराम से कर सके दोनों मिलके। एक नींद मार ली है मैंने, तब मैंने अपने ब्लॉग में सोचा कि अब कुछ बोल लिया जाए। सही, पतिदेव कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, एकदम लगा दिया पतिदेव का बैंड। गाइस हम लोग बाय रोड बिहार जा रहे हैं, सही है रास्ता, लेकिन चलाने पहली बार। अब फिर सब बोलेंगे कि पहली बार, तो अब क्या करें, मेरी लाइफ में सारी चीज़ें पहली बार ही होती है, अचानक हो जाती है। हमारी ट्रेन छूट गई थी कल रात को, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बट मैं अकेले में कुछ बात करूँगी आप सभी के साथ, अभी नहीं बोलूँगी। आराम से पीछे डाल देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे सो जाएगी। इसका वो चद्दर ना उसमें है। और हम लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी, पापा, और विक्की को इसलिए बुला लिया था क्योंकि एक बंदे से गाड़ी नहीं चल पाएगी। हमारा बिहार कुछ ज़्यादा ही लंबा बसा हुआ है। कितने घंटे, कितना है? 900 किलोमीटर। पापा जी आ रहे हैं, मम्मी को भी हमने आगे शिफ्ट किया है, मम्मी को थोड़ा सा। उसका वो कहाँ है, कंबल बिछाने वाला। खुश वाली के दुखी वाली बुझाते नहीं क्या? मजा आ गया पापा जी के पास। सब हमारे कपार पापा दिक्कत है, बाप रे, मम्मी के वकरा चक्कर में रहा दिक्कत हो जाए। मम्मी के पैर सीधा हो गए। चली गाड़ी से अपन हाथ हिलावत उतरे हम, जय सिया राम। इतना पापा जी का एक्साइटमेंट था, सुबह 4 बजे सो के उठ के आ गए। कहा हो चल बोलोगी ना, रात को इतना खिसी आ रही थी। हाँ, गाड़ी से जाएगा तो एकदम खुशी गाड़ी के छोड़ा ना पापा, पैसा बर्बाद हो गई ना फ्री फंड में। हाँ सही, सेकंड एसी। फिर हम लोग थोड़ा सा हाईवे के पास रुके और चाय वाय पी, बिकॉज सुबह तो हम 6 बजे ऐसे निकल गए थे। रात को हमने ठीक से खाना नहीं खाया था, टेंशन में कि कैसे क्या किया जाए। बहुत सारे हमने फ़्लाइट्स की टिकट देखी, बट बहुत एक्सपेंसिव, 17,000 पर बंदे का दिखा रहा था। और भी हमने, और पहली बात मिल भी नहीं रहा था टिकट्स भी, मतलब। तो फिर हमने सोचा कि चलो यार चलते हैं, थोड़ी दिक्कत ही तो होगी, कोई बात नहीं, सह लेंगे। शादी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। तो हम यहाँ पे चाय वाय पी रहे थे
और मैं और मम्मी यहाँ पे खड़े थे, चाय पी रहे थे। ये वही रेस्टोरेंट है गाइस, जब मैं आगरा आई थी तब यहीं पे हम लोग रुके थे। तो मम्मी का ब्रश मिल नहीं रहा था तो ब्रश करना था, तो यहाँ हम लोग तोड़ रहे थे दातून की मम्मी पापा सब लोग ब्रश कर लें ताकि कुछ आगे खा लिया जाए, तो वही दातून तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी एक ढाबे पे रुके हैं, थोड़ा सा चाय वाय पी के थोड़ा सा फ्रेश होके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये वही ढाबा है जब हम लोग आगरा और वृंदावन घूमने आए थे तो हम लोग यहीं पे रुके थे और यहीं से खाया पिया था। ये वही वाला ढाबा है। सो अभी हमने थोड़ा सा कुछ खा लिया पी लिया। खाया मैंने तो नहीं खाया क्योंकि ब्रश नहीं किया और मन भी नहीं कर रहा था और लंबा सफ़र है तो फिर खा पी के ना दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ चाय पी है कुल्हड़ वाली, जो कि बहुत टेस्टी थी। लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही है मेरी, डर भी है और मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ ऐसे मतलब। और हम ऐसे मतलब अचानक से जाने का आप लोग सोच रहे थे ना, चलो मैं बताती हूँ, बाद में आप लोगों से मिल के बात करती हूँ। पहली बार ट्रेन से, दूसरी बार बाय रोड ही चलती, जो हम लोगों ने 25 साल 30 साल में किया वो 3 बार गई। एक बार मेरे गाँव गई। हाँ पापा जी, एरोप्लेन से लेके गाड़ी हर चीज घूम ली अभी 20 साल लाइट के मम्मी। फाइनली हम लोग लखनऊ बोल रहे थे, लखनऊ पहुंच गए। कितने घंटे लगे? 6 बजे निकले थे हम लोग और अभी 11 बज रहे हैं। सो लखनऊ के हम लोग टोल पे खड़े हैं। लखनऊ में हमारा स्वागत है। कौन कौन लखनऊ से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। अभी थोड़ा सा चाय वाय तो बहुत होगा तो कुछ होगा नहीं, जंगल में तरह का रास्ता है। सो गाइस एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और कल तो मतलब एकदम मुँह सा बन गया था। हम लोग ना निकले थे घर से 7:30 बजे तक, लेकिन जो हमारे ड्राइवर थे उनको रूट नहीं पता था, उन्होंने हमें गलत जगह ले जाकर फंसा दिया। हमने पुलिस केस भी किया क्योंकि उनको हम समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारी ट्रेन छूट जाएगी। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इधर उधर, मतलब उन्होंने सिर्फ ये किया था कि हाँ पैसे बनाने के लिए हमारे साथ फ्रॉड किया है। कल बहुत गुस्सा आया है कि उन्होंने अपने 2 पैसे एक्स्ट्रा के लिए उन्होंने हमारा इतना लॉस करा दिया, बिकॉज हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था। तो इसलिए हम लोग अब बाय रोड जा रहे हैं। हाँ धनवी, क्या चाहिए आपको? कहाँ है भगवान जी? सुनो, कहाँ है भगवान जी? कहाँ है भगवान जी? मम्मी मुझे तो नहीं दिख रहे। अरे अंदर देखो गणेश जी के हाथ छोड़ के खड़े हैं। लखनऊ के सड़कों पे भटक रहे हैं, पावर बैंक और चार्जर ढूंढने के लिए। दोनों जने का फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है और पावर बैंक मैं घर से लेके आई नहीं थी, खो गया था, तो वही ढूंढ रहे हैं हम लोग लखनऊ के सड़कों पे।